पृथ्वी के परिमंडल पर एक वीडियो हमारी पहले भी आ चुकी है, जिसमें पृथ्वी को कितने परिमंडलों में बांटा जाता है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सबसे गहरी घाटी मेरियाना ग्रत, और उसके अलावा एशिया महाद्वीप की खास बातें और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप की भी खास बातें हम लोग देख चुके हैं। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में खास बातें देखेंगे। पहला क्या है, नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? आपका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में राकीज पर्वत तथा पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत की श्रेणी अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन आते हैं, एस्किमो आते हैं, इनुइट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसको इग्लू कहते हैं। वरेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, उस नाव को कयाक बोला जाता है। उनके हथियार को हारपून बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका में चलने वाला तूफान क्या कहलाता है? यह कहलाता है हरिकेन या टॉर्नेडो। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? शीतोष्ण घास का मैदान इसका प्रेरी कहलाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कागज का उत्पादन करने वाला देश कनाडा है। यह उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है। विश्व में सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कौन सी है? तो सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान सुलिवन खान है। यह कनाडा में है। ये आपका खान है। अगला है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा द्वीप को कहा जाता है। क्यूबा द्वीप भी उत्तरी अमेरिका में आता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये सुपीरियर झील है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी लोहे की खान ये मेसाबी खान है जो अमेरिका में है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, मृतक घाटी यद्दत वैली कहाँ स्थित है? तो मृतक घाटी यद्दत वैली यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है। अब हम अगले महाद्वीप पर आते हैं, दक्षिण अमेरिका। इसके बारे में अमेजन नदी घाटी कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका में। संसार के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जिसको एंडीज पर्वत कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? यह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अपवाह या आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील है, जबकि अपवाह या आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अर्थात अमेजन में ज़्यादा पानी है, नील में उतना पानी नहीं है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती। तो ब्राज़ील की सीमा सिर्फ दो देशों से नहीं लगती दक्षिण अमेरिकी। एक कौन से है? चिली है और दूसरे इक्वाडोर है। बाकी हर दक्षिण अमेरिकी से देश से ब्राज़ील की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ये वेनेजुएला में है और ये कैरो नदी पर है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चुकी का माता तांबा खान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा चिली में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुकी का माता ये तांबे की खान है जो चिली में स्थित है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट महाद्वीप पर आते हैं, यूरोप। यूराल पर्वत तथा काकेशस पर्वत यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। कौन कौन से हैं? एक यूराल पर्वत है और दूसरा काकेशस पर्वत। ये दोनों यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। विश्व का भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा यूक्रेन को। यूक्रेन को विश्व का भंडार या रोटी की डलिया भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। नेक्स्ट है, यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है? यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम के कारण यहाँ का तापमान मेंटेन रहता है, और नहीं तो सर्दियों में यहाँ का तापमान बहुत कम हो जाए, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? इंग्लिश चैनल आपका फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है। नेक्स्ट है, यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सागर तुर्की के एशियाई भाग तथा यूरोपीय भाग को अलग करता है? तो उसका नाम है मरमरा सागर। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग को और यूरोपीय भाग को अलग करता है। नेक्स्ट है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा पो नदी को। पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है, यूं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। अगला है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड। नेक्स्ट है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड नहीं आता है। जब उत्तरी आयरलैंड भी इसको शामिल कर दिया जाता है तो वही ग्रेट ब्रिटेन ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। नेक्स्ट है, काकेशस राज्य में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो काकेशस राज्य में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान सम्मिलित है। अगला है, 5 सागरों का पत्तन किस शहर को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा मॉस्को। मॉस्को शहर को 5 पत्तनों का शहर भी कहा जाता है। ये 5 सागर कौन कौन से हैं? कैस्पियन सागर है, काला सागर है, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लेगोडा झील, इन सब का पत्तन मॉस्को को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एंटवर्प में, जो बेल्जियम में है। अब हम अगले महाद्वीप पर आते हैं, जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारत के 3 शोध संस्थान कौन कौन से हैं? तो एक दक्षिणी गंगोत्री है और एक मैत्री और एक भारती। अभी तक भारत ने 3 शोध संस्थान यहाँ बनाए हैं। अगला है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी माना जाता है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो एक अंग्रेज नाविक था जेम्स कुक, जिसने अमेरिकी महाद्वीप की अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी, लेकिन ये मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नॉर्वे का था, जिसका नाम था एमंडसन। ये 1911 ईस्वी पर अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था। अब हम अगले महाद्वीप पर आते हैं, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ क्या है? संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, कंगारुओं का देश कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला है, मरे तथा डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं? आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। अगला है, उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक जीवों के अवशेषों से बनी दीवारनुमा आकृति को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा प्रवाल भित्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किसने की? आपका उत्तर होगा ओबेल तस्मान ने। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। यह कंगारुओं का भूमि भी कहा जाता है और इसको प्यासी भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं? तो हमारी पृथ्वी का धरातल असामान्य ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य भूमि से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है पर्वत, एक पठार और एक मैदान। पृथ्वी के परिमंडल में स्थल मंडल समाप्त हो गया है। कल हम जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल पर चर्चा करेंगे।